आज हम सब ओम नमः शिवाय बोलते हैं, मंदिरों में, ध्यान में, पूजा में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ओम की पहली ध्वनि आखिर कब गूंजी थी? क्या सच में उसका संबंध स्वयं महादेव से है? कहते हैं जब न धरती थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा, न समय, न दिशाएं, तब केवल एक अनंत मौन था। और उसी मौन को पहली बार एक ऐसी दिव्य ध्वनि ने तोड़ा जिसे आज पूरी दुनिया ओम के नाम से जानती है। लेकिन क्या वो ध्वनि महादेव ने स्वयं प्रकट की या वो स्वयं ब्रह्मांड की पहली सांस थी? आज की कहानी आपको एक ऐसे रहस्य तक ले जाएगी जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभूति बचती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी रहस्य शायद आपकी ओम के प्रति सोच हमेशा के लिए बदल देगा। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, की शेयर करें और सनातन स्फीयर को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें। ओम नमः शिवाय अब शुरू होती है समय से भी पहले की कहानी। कल्पना कीजिए, न दिन था, न रात, न पृथ्वी, न तारे, सिर्फ एक अनंत शांति। इतनी गहरी शांति कि समय भी जैसे सो रहा हो। उसी अनंत मौन में एक दिव्य चेतना विद्यमान थी। वो किसी रूप में नहीं थी, लेकिन हर संभावना उसी में छिपी थी। ऋषियों ने उसी अनंत चेतना को महादेव का परम स्वरूप कहा। वहां न शब्द थे, न भाषा, केवल मौन। और वही मौन सृष्टि का पहला रहस्य था। युगों बाद एक महान ऋषि कैलाश पहुंचे। उन्होंने महादेव से पूछा, प्रभु, संसार में सबसे पवित्र ध्वनि ओम क्यों मानी जाती है? और क्या आपने ही पहली बार इसका उच्चारण किया था? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल अपनी आंखें बंद कर ली। चारों ओर ऐसा मौन छा गया, मानो स्वयं प्रकृति भी उत्तर सुनने की प्रतीक्षा कर रही हो। कुछ देर बाद महादेव बोले, हर ध्वनि मौन से जन्म लेती है और अंत में मौन में ही विलीन हो जाती है। ऋषि ध्यान से सुनते रहे। महादेव ने कहा, ओम को केवल शब्द समझने वाला उसका अर्थ कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि ओम सिर्फ बोला नहीं जाता, उसे अनुभव किया जाता है। ऋषि की आंखें बंद हो गई। उन्हें लगा जैसे उनके भीतर कुछ बदलने लगा हो। महादेव ने कहा, कल्पना करो, जब सृष्टि जागने लगी तब सबसे पहले कोई भाषा नहीं बनी। सबसे पहले एक कंपन उत्पन्न हुआ, एक दिव्य स्पंदन जो हर दिशा में फैलने लगा। वो कंपन इतना सूक्ष्म था कि शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। ऋषियों ने उसी अनंत स्पंदन का प्रतीक ओम माना। महादेव बोले, इसलिए लोग कहते हैं मैंने ओम का उच्चारण किया। लेकिन सत्य ये है, ओम उस दिव्य चेतना का प्रतीक है जो सृष्टि के जागरण के साथ प्रकट हुई। महादेव ने अपना डमरू उठाया। उन्होंने धीरे से उसे बजाया। पहली थाप, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और पूरा कैलाश गूंज उठा। महादेव बोले, हर ध्वनि एक लय से जन्म लेती है और हर लय एक मौन से। ऋषि को ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड एक ही लय में धड़क रहा हो। उन्हें पहली बार समझ आया कि ओम केवल सुनने की चीज नहीं, बल्कि अस्तित्व की अनुभूति है। महादेव ने कहा, ओम को 3 भागों में भी समझा जाता है, अ, उ और म। उन्होंने समझाया, अ नई शुरुआत का प्रतीक है, उ जीवन की यात्रा का, और म पूर्ण शांति और विलय का। फिर महादेव बोले, और इनके बाद जो मौन आता है वही सबसे बड़ा रहस्य है। ऋषि ने पहली बार महसूस किया कि कभी-कभी मौन भी उत्तर देता है। महादेव ने ऋषि से कहा, अब तुम कुछ मत बोलो, सिर्फ अपने भीतर सुनो। ऋषि ध्यान में बैठ गए। समय बीतता गया। अचानक उन्हें लगा मानो उनके भीतर एक शांत कंपन हो रहा हो। वो किसी कान से सुनाई देने वाली ध्वनि नहीं थी, लेकिन वो स्पष्ट थी। उन्होंने आंखें खोली। महादेव मुस्कुराए, अब तुमने ओम को सुना नहीं, अनुभव किया है। तो दोस्तों, क्या महादेव ने पहली बार ओम का उच्चारण किया था? इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग परंपराओं और आध्यात्मिक व्याख्याओं में अलग रूप से मिलता है। लेकिन एक बात लगभग सभी परंपराएं स्वीकार करती हैं, ओम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि सृष्टि, चेतना और ध्यान का अत्यंत पवित्र प्रतीक है। महादेव हमें यही सिखाते हैं, जब मन शांत होता है तभी भीतर की सबसे गहरी ध्वनि सुनाई देती है। और शायद वही ध्वनि हमें अपने वास्तविक स्वरूप के सबसे करीब ले जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सनातन स्फीयर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। फिर मिलेंगे महादेव के एक और अनसुने, रहस्यमयी और प्रेरणादायक रहस्य के साथ। हर हर महादेव। नोट: यह एक मौलिक रचनात्मक स्टोरी टेलिंग प्रस्तुति है जो भगवान शिव और ओम से जुड़ी पारंपरिक आध्यात्मिक मान्यताओं से प्रेरित है। इसमें प्रस्तुत संवाद और दृश्य स्वतंत्र रूप से रचे गए हैं और इसे किसी विशिष्ट शास्त्रीय घटना का प्रत्यक्ष वर्णन नहीं माना जाना चाहिए।